चुके हैं कि पोर्ट्स पर अब सब्जियां भी वहाँ पर जो मौजूद हैं कंटेनर्स, जुर्माना अलग पड़ रहा है और इतनी रकम नहीं है, डॉलर्स नहीं है कि वो पाकिस्तान में आ सकें। अद्वियात का खाम माल वो नहीं आ पा रहा। इसके अलावा पाकिस्तान ने $225 मिलियन इंटरनेशनल एयरलाइंस के देने हैं और ये तकरीबन $22.5 करोड़ बनता है। दोस्तों मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों जैसा कि सुना आपने कैसे पाकिस्तान की हुकूमत अब पाकिस्तान में जो पोर्टों पे जो जहाज सामान और सब्जियां लिए हुए खड़े हैं वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से आने वाली पेमेंट का वेट कर रहे हैं ताकि वो सामान डिलीवर करे और वापस अपने गंतव्य स्थान पे निकल जाए। जबकि पाकिस्तान में एक धेला नहीं है उनको चुकाने के लिए, जबकि ये पाकिस्तान ने पूरी दुनिया से जहां से ये सामान लेते हैं उनको उल्लू बना के अपने पोर्टों तक मंगवा जरूर दिया। लेकिन अब जो इनकी सिचुएशन है, जो कहानी है, वो बहुत ज्यादा उलट हो चुकी है। तो दोस्तों पहले देखिए ये वीडियो कैसे मीडिया इनकी क्लास लगा रही है। ज़रूरत के ज़खायर तारीख की कम तरीन सतह पर बताए जा रहे हैं, $6.5 अरब के लगभग आ गए हैं और सऊदी अरब से पाकिस्तान ने $4.2 अरब मजीद मांग लिए, $3 अरब ज़र मुआदला के लिए और $1.2 अरब तेल और फर्टिलाइज़र के लिए। ये हालात हैं। अब देखिए क्या जवाब आता है, क्योंकि यही उम्मीद नज़र आ रही है आखिर, क्योंकि ज़रूरत के ज़खायर इस हद तक गिर चुके हैं कि पोर्ट्स पर अब सब्जियां भी वहाँ पर जो मौजूद हैं कंटेनर्स, जुर्माना अलग पड़ रहा है और इतनी रकम नहीं है, डॉलर्स नहीं है कि वो पाकिस्तान में आ सकें। अद्वियात का खाम माल वो नहीं आ पा रहा। इसके अलावा पाकिस्तान ने $225 मिलियन इंटरनेशनल एयरलाइंस के देने हैं और ये तकरीबन $22.5 करोड़ बनते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए। और जब ये हाल होगा तो जाहिर है कि आपका जो बिज़नेस का कॉन्फिडेंस है, पाकिस्तान में बिज़नेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स घटकर -4% पर आ गया है। अब शहाब ये ख़बरें नज़र आ रही हैं हमें, ये ख़बरें हैं, ये कोई हमारा तज्ज़िया नहीं है, हम कोई बात नहीं कर रहे, अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहे। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इस वक्त इसहाक डार साहब जो वज़ीर ख़जाना हैं, उनकी मुलाकातें सारी सियासी हैं, उनके बयानात सारे सियासी हैं। उनके बयानात ये हैं कि मुझे कोई परवाह नहीं है IMF की, या कोई आप तनकीद करें, उनसे कोई सवाल करें, वो कहते हैं सियासत बात करें। हाँ जी मुलाकात हो रही है, ये किया, मिफ्ता इस्माइल ने आज तक किया क्या जितना अरसा वो रहा, उनसे ये तो पूछे उसने क्या किया, हम मैं कर लूँगा, कसम खा लेंगे कि जी नहीं डिफ़ॉल्ट नहीं हम करेंगे। भाई जब आप पेमेंट नहीं कर पा रहे किसी की तो और टेक्निकल डिफ़ॉल्ट तो आप कर गए। एग्जैक्टली देखें इस सब के अंदर एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो सिर्फ वज़ीर ख़जाना तो नहीं है, वो तो इस वक्त डिप्टी प्राइम मिनिस्टर या डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर हैं। और एक वज़ीर आज़म हमारा जो है बाइख्तियार वाला वो एवन फील्ड बैठा हुआ है और उस वज़ीर आज़म ने अपना नुमाइंदा पाकिस्तान भेजा तमाम मामलात को दुरुस्त करने के लिए, मसीहा बनाकर इसहाक डार साहब को भेजा गया पाकिस्तान। और इससे पहले तो खैर ये होता था कि इसहाक डार साहब कोई अपनी चलाकियाँ लगा के अपेरेंटली ही सही, ज़ाहिरी तौर पर ही सही, मईशत के आदादो शुमार के साथ कोई खेल कर या खिलवाड़ करके दिखाने के लिए, अंदर से बेशक मईशत को खोखला रखें, दिखाने के लिए ही वो कुछ ना कुछ कर दिया करते थे। अब तो वो ये सब भी नहीं कर पा रहे, जबकि वही बात है कि ये गुर्बत मुकाओ मार्च करते थे, महंगाई मुकाओ मार्च करते थे और असल मकसद ये खुद एतराफ़ कर चुके हैं ना, इनके मकासद में कुछ और बहुत बड़े टास्क शामिल थे जिसकी वजह से इन्होंने रिजीम चेंज ऑपरेशन जैसी सियासी खुदकुशी की। इन्हें पता नहीं था कि ये खुदकुशी कर रहे हैं, लेकिन सियासी तौर पर ये ख़त्म हो चुके हैं। इसहाक डार साहब कभी सदर मुमलिकत के दर पे जाते हैं क्योंकि वो नवाज शरीफ साहब का कोई पैगाम पहुंचाना चाह रहे हैं, वो मामलात को सियासी तौर पे, और सारी की सारी तवज्जो सियासत पर है, सारी की सारी तवज्जो इनकी अपनी सीटें बचाने पर है। और गालिबन इसीलिए अब इन्हें शायद अपनी सियासत ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है या इक़्तिदार के दिन जो हैं वो गिने जा चुके हैं। तो ये अब और ज़्यादा तेज़ी के साथ कभी वज़ीर आज़म के साहबज़ादे की वापसी की ख़बरें सुन रहे हैं, कभी नवाज शरीफ साहब अब कलम खुद। वैसे नवाज शरीफ साहब के बारे में ये कह दूं, उनकी तो ये तो मेरी ख्वाहिश है कि वो ज़ाती तौर पे वापस आ जाएं, क्योंकि ये जो एक गुब्बारा है ना कि नवाज शरीफ साहब आएंगे तो बस पंजाब से पूरा PTI का खात्मा हो जाएगा। जैसे ये कहते थे कि शहबाज शरीफ ने नुकसान पहुंचा दिया, मरियम ने नहीं पहुंचाया। जिन जिन हल्कों में मरियम गई ज़िमनी इंतखाबात में, वहाँ से तो ज़्यादा मार्जिन से आ रही नून लीग। तो वो जो एक बबल है नवाज शरीफ साहब का, वो जो एक बुत बनाया हुआ है, वो उनके आते साथ पाश पाश हो जाएगा। वो जो एक भरम है, जैसे शहबाज शरीफ का बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर का भरम हमने देख लिया, इसहाक डार का तो सबको पता था कि डार्क इकनॉमिक्स है, लेकिन
फिर भी बहुत सोने मान लिया कि चलें ठीक है, डार्क इकोनॉमिक्स वो भी हमने देख लिया कि कहां पर गई और डार्क इकोनॉमिक्स ने हमारे मुल्क का क्या अशर नशर कर दिया है। तो इनकी सारी तवज्जो, इनका पूरी सारी तवानाइयां ये अपनी सर्फ कर रहे हैं अपनी सियासत बचाने पर, NRO 2 की तकमील पर, और किसी सूरत लेकिन सियासत बचती हुई नजर नहीं आ रही। आगे कुआं पीछे खाई है, ये आगे जाते हैं, कल इलेक्शन करवाए मारे जाते हैं, साल बाद इलेक्शन करवाए मारे जाते हैं। इन्हें अब समझ नहीं आ रही कि किसका गिरेबान पकड़ें, किसने इन्हें धकेला, क्योंकि इन सब ने मिलकर छलांग लगाई इस सब में, और ये बराबर के मुजरिम हैं, बराबर के शरीक हैं इस सब में। जितना मैं देख रहा हूँ, हमारी माशियात की बात करें, दीगर लोग वो बता रहे हैं कि शायद इतने बुरे हालात हमने पहले कभी नहीं देखे, कहीं ना कहीं से कुछ हो जाता था, कुछ आ जाते थे, अब सब की तरफ जाया जा चुका है। नूर आरफीन, हर एक से जो है वो बात कर ली गई है, इसीलिए हम इनसाइड स्टोरी में अब ये बात कर रहे हैं कि ये जो अंदर की कहानी है वो छुपाई जा रही, बताई नहीं जा रही कि कितने बुरे हालात हैं। तो अब आपको क्या लगता है कि अगर ये सऊदी अरब से खुदा न खास्ता ये जो पैकेज की अब डिमांड की गई अगर ना मिला, तो ये हुकूमत कैसे मामलात को चलाएगी जो यहाँ तक ले आई है? इसहाक डार साहब मुख्तदर हल्कों को यकीन दिलाते रहे जी मैं आऊँगा, 200 से नीचे आएगा डॉलर, वो कोई काम नहीं कर सके सिवाय इसके कि आखिर वो कह रहे हैं जी मिफ्ता इस्माइल करके कुछ नहीं गया। बहुत ही इन्वर्टेड कॉमास में दिलचस्प सवाल आपने पूछा है। आपको फिक्र ये होनी चाहिए थी कि मुल्क कैसे सरवाइव करेगा, लेकिन आपने पूछा है कि ये हुकूमत कैसे चलेगी। हुकूमत पाकिस्तान में हमेशा से 75 साल में हर हुकूमत वैम्पायर ड्रैकुला रही है, अवाम का खून चूसती रही है। यही करते रहेंगे, खून पीते रहेंगे और चलते रहेंगे। आपके ख्याल में क्या ये कम रोटी खाना शुरू कर देंगे? आपको याद नहीं है वो इतना बड़ा सूरमा, इतना बड़ा इंटेलेक्चुअल जो कह रहा था कि 9 दाने चीनी कम कर दो। अगर यही कर सकते हो पाकिस्तान के लिए तो ये भी बहुत है। अगर टमाटर महंगा है तो क्या हुआ, तुम्हारे अपने भाई ही तुमसे लूट खा रहे हैं। ये भी बातें ना, बाहर की तो बातें नहीं है। तो इसी तरह से ये भी हैं, सियासतदान वो भी, सियासतदान ये भी। भाई ये इस मुल्क में इसी तरह से चलता रहेगा। आपके ख्याल में कल वो आज़ाद कश्मीर स्टेडियम में एक साहब ने अपना हेलीकॉप्टर उतार दिया था, एक दिन पहले तक उनको आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तानी हुकूमत ने क्या किया, उसकी तकलीफ हो रही थी। इससे पहले उनको याद नहीं आया सैयद अली गिलानी खत लिखता रहा और यहाँ से किसी ने जवाब नहीं दिया। जब पिछला वाला वज़ीर आला कठपुतली वज़ीर आला पंजाब मौजूद था तो उसने ऐवान वज़ीर आला में एक कॉन्सर्ट का इनेकाद किया था कश्मीरी भाइयों से ज़ाहिर यकजहती के लिए। हमने अपने लोगों को सज़ा देने के लिए आधा घंटा चुप रहने की, 5 मिनट लेट जाने की, फिर 2.5 मिनट करवट लेटने की सज़ाएँ भी तजवीज़ की, लेकिन इंडिया का कुछ भी नहीं हुआ। ये हुकूमतें इसी तरह से, ये यहाँ कार्टून टाइप कैरेक्टर्स जब तक हुकूमत करते रहेंगे, ये हुकूमतें ऐसी चलती रहेंगी। आप परेशान मत होइए, हुकूमतें इसी तरह से अवाम का खून चूस करके और अपने आप को चलाती रहेंगी। लेकिन अब के जिस तरह के हालात पैदा हो चुके हैं, हुकूमत लाख कहे कि जनाब कोई इमरजेंसी की सूरत हाल नहीं, डिफ़ॉल्ट नहीं करे, लेकिन हालात उस तरफ जाते नज़र आ रहे हैं और बहुत से लोग कह रहे हैं कि टेक्निकली ये डिफ़ॉल्ट है कि आपकी जो पेमेंट्स ड्यू हैं वो आप नहीं कर रहे।